राधा रानी की परम भक्त ग्वालिन रुक्मिणी की कथा। ब्रज भूमि में अनगिनत भक्तों ने राधा रानी के चरणों में प्रेम समर्पित किया है, लेकिन उन सब में से एक ग्वालिन रुक्मिणी की भक्ति आज भी गांवों में प्रेम की मिसाल बनकर सुनाई जाती है। ये कथा है उस साधारण सी स्त्री की, जिसकी भक्ति ने स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रकट होने पर विवश कर दिया। बरसाना के पास एक छोटा सा गांव था, नंदगांव। वहीं रहती थी एक निर्धन ग्वालिन रुक्मिणी। उसका पति बचपन में ही स्वर्ग सिधार गया था और वह अकेली अपने छोटे बेटे माधव के साथ जीवन व्यतीत कर रही थी। जीवन कठिन था, लेकिन रुक्मिणी का मन हर समय राधा रानी की भक्ति में डूबा रहता। वह सुबह सबसे पहले राधा रानी का नाम लेकर उठती, फिर अपने छोटे से आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाकर भजन गाती। राधे राधे जपो चले आएंगे बांके बिहारी। गांव वाले कहते थे, ये रुक्मिणी तो पगली है, इसे न खाने की चिंता है न बेटे के भविष्य की, बस राधा रानी राधा रानी। लेकिन रुक्मिणी ने कभी किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए जीवन का लक्ष्य केवल एक था, राधा रानी की कृपा थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और पशु पक्षी भी पानी को तरसने लगे। गांव के लोग एक एक कर अपने घर छोड़ने लगे। रुक्मिणी के पास कुछ नहीं बचा था, न चारा, न दूध, न दाना। उसके बेटे माधव को कई दिनों से ठीक से भोजन नहीं मिला था। एक दिन माधव भूख से रोने लगा। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे को गोद में लिया और कहा, बेटा चिंता मत कर, राधा रानी हमें भूखा नहीं सोने देंगी। उसने घर में रखे आखिरी गेहूं के दानों से रोटियां बनाई, एक थाली में रखी और राधा रानी के चित्र के सामने रख दी। माँ राधे, आज तेरे बेटे के पास कुछ नहीं है, पर ये जो थोड़ा है पहले तुझको अर्पित है, कहते हुए उसने भजन गाना शुरू किया। तभी एक वृद्धा उसके द्वार पर आई, थकी हुई, धूप से झुलसी हुई। बोली, बेटी कुछ खाने को मिलेगा, कई दिनों से भूखी हूँ। रुक्मिणी ने बिना एक पल सोचे वह रोटी वाली थाली वृद्धा को दे दी। माँ ये लो, राधा रानी ने तुम्हें भेजा है। वृद्धा ने थाली ली, मुस्कुराए और बोली, तेरा भाव तो सच्चा है बेटी, राधा रानी तुझसे प्रसन्न है। इतना कहकर वह वृद्धा वहां से चली गई। रात को जब रुक्मिणी सो रही थी, उसे सपना आया, राधा रानी स्वयं उसके सामने खड़ी थी, उनके साथ श्री कृष्ण भी। राधा रानी बोली, रुक्मिणी तूने जो आज किया वह कोई साधारण कार्य नहीं। भूख में भी तूने हमें नहीं भूला, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है। कृष्ण मुस्कुराए, अब देख रुक्मिणी, अब तुझे कोई कष्ट नहीं हो। अगले दिन जब रुक्मिणी उठी तो उसके आंगन में एक गाय खड़ी थी, सुंदर, सफेद, बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसने जैसे ही रुक्मिणी को देखा, उसके पास आकर अपने थनों से दूध बहाने लगी। रुक्मिणी चकित रह गई। उसी समय गांव के मुखिया आए और बोले, रुक्मिणी ये चमत्कार तो पहली बार देखा है, भगवान ने तुझ पर कृपा की है। धीरे धीरे रुक्मिणी की गाय के दूध से उसे आमदनी होने लगी। वह गांव के बच्चों को दूध बांटने लगी, भूखों को खाना खिलाने लगी। गांव वाले अब उसे पगली नहीं कहते थे, वे उसे राधा रानी की जीवित सेवा कहते थे। रुक्मिणी अब केवल स्वयं तक सीमित नहीं रही। वो हर दिन गांव के मंदिर में जाकर भजन करती, कीर्तन करती और राधा रानी की महिमा सुनाती। उसने कई स्त्रियों को भक्ति के मार्ग पर लगाया। वह कहती, धन दौलत से जीवन नहीं चलता, भाव से चलता है। जिसने राधा को हृदय में बसा लिया, उसे फिर कुछ और चाहिए ही नहीं। आज भी जब बरसाना के पास कोई उस गांव में जाता है तो वहां एक छोटा मंदिर है, राधा भक्त रुक्मिणी धाम। लोग वहां जाकर सिर झुकाते हैं और कहते हैं, भक्ति हो तो रुक्मिणी जैसी, जो भूखी रही पर प्रेम न छोड़ा, जिसके प्रेम ने राधा कृष्ण को भी भूमि पर आने को